आज हम भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री और भारत के विमान अथॉरिटी और भारत के उन सभी व्यक्तियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। कल जो घटना हुई, आप अमेरिका के सूझबूझ को देखिए। आप अमेरिका के सूझबूझ को दक्षिण चीन सागर में ऊपर से अमेरिका का विमान जहाज 300 यात्री बैठे हुए थे उसमें। चीन ने एक मिसाइल अटैक कर दिया, लेकिन जो ज़मीन पर बैठे जो हवाई जहाज़ को कंट्रोलिंग करते हैं उसने सूचित कर दिया आपके ऊपर, अमेरिका के विमान के ऊपर मिसाइल से अटैक हुआ। वह 90 डिग्री के कोण पर घूम गया, सभी यात्री बच गए। पिछले दिन 2 दिन 4 दिन भी नहीं हुआ, नेपाल का एक विमान क्रैश हो गया और 22 लोग चले गए, 4 भारतीय भी गए। और इस तरह से जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तब से हमारा विमान बहुत ज़्यादा क्रैश करता है। बिपिन रावत जी का विमान क्रैश किया, उस पर भी मिसाइल अटैक हुआ था। आप क्या करते हैं? भारत में विमान उड्डयन मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सारे अथॉरिटी, विमान अथॉरिटी जितने भी हैं, संचालक दल और उनसे जुड़े इंजीनियर, वे क्या करते हैं? बिपिन रावत जी पर जो विमान पर जो अटैक हुआ था उससे आपने क्या सीखा? कल नेपाल का विमान क्रैश हो गया, आप इससे क्या सीखा? इसके पहले कितने विमान हमारे क्रैश कर गए? आप अमेरिका से सीखिए। अमेरिका की उस विमान अथॉरिटी को संचालन करने वाले और नीचे में बैठे व्यक्ति जो उसे बात करते रहते थे, किस तरह से कंट्रोल किए, उनसे सीखिए। 10 वर्षों से इतना विमान क्रैश भारत में हुआ है जितना दुनिया में कहीं भी नहीं हुआ, क्योंकि ये अपने मन की बात नहीं सुनते हैं, अपने ही मन की बात करते हैं। विमान कोई चलाता है, पायलट, नीचा में उसे कंट्रोलिंग करने वाला बैठा होता है। वहाँ रडार के ऊपर किस चीन हमारे चारों तरफ से रडार लगा दिया है। अब तो मिसाइल अटैक होता है। बिपिन रावत जी के विमान पर मिसाइल अटैक हुआ था, लेकिन भारत की सरकार, नागरिक उड्डयन मंत्री ये इससे समझ नहीं, सीखते नहीं हैं। ये खाली बयान देते हैं, हमारा बयान सुनिए, हमारा बयान सुनिए। ये कल अमेरिका के बयान, अमेरिका ने किस तरह से वहाँ के पदाधिकारी ने वहाँ ने किस तरह से विमान पर अटैक किया चीन का मिसाइल से, लेकिन वहाँ के नागरिक, वहाँ के अमेरिका के अथॉरिटी, विमान अथॉरिटी और वहाँ के संचालक दल के सदस्य के साथ संपर्क था और उसने समझा दिया कि आपके विमान के ऊपर अटैक कर रहा है, आप थोड़ा सा 90 डिग्री के कोण पर आप घूम जाइए, और बच गया। इससे सीखना होगा, इससे। और विमान क्रैश जो हो रहा है भारत में अधिकतम, आज रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, 90-95 दिन चल रहा है, और रूस दावा करता है, रूस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है, पावर, सुपर पावर है, लेकिन अमेरिका का देख रेख में यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है और रूस का
सारा मिसाइल फेल हो जाता है, ऊपर में ही मार देता है। कई 1,000 करोड़ का रूस को घाटा हो चुका है। यह आपसी सामंजस्य नहीं होगा अगर आपके विमान अथॉरिटी में, तो बिपिन रावत जैसी घटना होते रहेगा। इसके पहले भी कितने हमारे सेना के जवान, नागरिक चले गए विमान क्रैश में। हमारा भारत का विमान व्यवस्था, विमान का संचालन, उसका देख रेख, उसका नियंत्रण, उसका कंट्रोलिंग ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। इसीलिए विमान क्रैश भारत में करता है और सत्ता में बैठे व्यक्ति सिर्फ अपनी वाहवाही में लगे रहते हैं। एक केंद्र सरकार में नितिन गडकरी जी हैं, वो कहते हैं, बार बार कहते हैं, जो अमेरिका का राष्ट्रपति बोला था, अमेरिका का राष्ट्रपति बोला था, अमेरिकन आर रिच बट गुड आर नॉट बेस्ट, नॉट गुड। इसका कहने का मतलब अमेरिका धनी देश है, लेकिन वहाँ का रोड जो है बहुत ख़राब है। हम उससे बेहतर रोड बनाते हैं, हम उससे बेहतर रोड बनाते हैं, ये नितिन गडकरी जी कहते हैं। और आपने क्या बनाया? कल परसों में सेना का जवान जा रहा था लेह लद्दाख में, सड़क जो है, सड़क पर आप पुल कितना छोटा बनाए, वहाँ पर सड़क कैसे बनाए, नहीं देख रहे हैं हमका? बिहार में 1710 करोड़ का पुल गिर गया, FIR तक किया। आप लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, आपका कर्म अच्छा था, आपका भाग्य रेखा अच्छा था, आप पद पर पहुंच गए हैं, लेकिन काम करने की क्षमता, जनता की सेवा और अपने विभाग को सुचारू रूप से चलाने की क्षमता आप लोगों में नहीं है। आप लोग एक FIR नहीं, 1710 करोड़ का पुल बिहार में गिर गया और कहते हैं कि हम सबसे, एक FIR आज नहीं हुआ, 1 महीना से अधिक हो गया, लेकिन ये कमीशन खाने में लगे रहते हैं। भारत सरकार के और राज्य सरकार के सभी जगह, सभी विभाग में कमीशन की सरकार चलती है। हमको कमीशन दे दो, हम कहेंगे नहीं, बेस्ट, कमीशन नहीं दिया, बैड। ये स्थिति है भारत में। इसी के लिए चाहे नेपाल का विमान गिरा या भारत का विमान गिरा, बिपिन रावत जी जैसे व्यक्ति का विमान क्रैश होता है, उससे भारत सरकार सीखती कहाँ है? और इसके पहले कितना विमान हमारा क्रैश किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जब से आए हैं, ये बता नहीं सकेंगे। आप जिस विभाग में काम करते हैं उस विभाग में तालमेल बना रहना चाहिए। हमारा विमान गिर रहा है, चल रहा है, उसको कंट्रोलिंग, उस पर कितने लोग अटैक कर रहे हैं आपने देखा। 2 साल पहले इराक सीरिया में युद्ध हो रहा था, रूस का लगभग 300 यात्री विमान जा रहा था, तुर्की ने मिसाइल अटैक कर दिया और बाद में कहा जाएगा भूल से हो गया और 300 यात्री मर गए। आपका रूस कितना भी दावा करे, कोई कितना भी दावा करे, हमारा काम है, आप नागरिक सेवा कर रहे हैं कि विमान उड़ रहा है कि सेना का विमान है कि आम विमान है कि सरकारी विमान है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। उसमें जो विमान हुआ उसका कंट्रोलिंग करने वाला कौन है, वह कितना योग्य व्यक्ति है, विमान क्रैश क्यों हुआ, बिपिन रावत जी का विमान क्रैश क्यों हुआ, कल अमेरिका का विमान क्यों बच गया, इसके लिए आप दोषी हैं। सत्ता में बैठा व्यक्ति दोषी है। आपको अपने आप को कौन पदाधिकारी कंट्रोलिंग कर रहा था, उस पर क्या कार्रवाई किए? अपने और पराये का ज्ञान खाली सीखते हैं। अपना आदमी है तो कार्रवाई नहीं करेंगे, दूसरा आदमी है कार्रवाई कर देंगे। हर वक्त यही रहता है भारत में। हम मांग करते हैं विमान अथॉरिटी से, हम मांग करते हैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, और मांग करते हैं नागरिक उड्डयन मंत्री से, अब आगे और अधिक विमान पर हमला होगा, सभी तरह के विमान पर हमला होगा भारत के, क्योंकि चीन बैठा हुआ है, इधर से पाकिस्तान उसका दोस्त है, उधर से किम जोंग है, उधर से विश्व में बहुत सारे देश आपके दोस्त हैं, आपके बहुत सारे दोस्त
दुश्मन भी तो हैं। आपको बीच में चलना है। आपका विमान उड़ रहा है तो आप कंट्रोल, आप देख रहे से, आपके बच्चे अगर सड़क पर जा रहे हैं, आप पीछे से क्या देखते हैं? पीछे से उसका प्रोटेक्शन नहीं कीजिएगा तो कैसे चलेगा बच्चा? विमान कैसे उड़ेगा? विमान आकाश में उड़ता है, अब कोई विमान, कोई मिसाइल अटैक कर दिया, वह विमान कैसे चलेगा? कहाँ से करता है, क्या करता है? हम उसे बातचीत करते रहेंगे, उसे दिशा निर्देश देते रहेंगे। यह काम नीचे में बैठा व्यक्ति, जो विमान अथॉरिटी है, जो इंजीनियर बैठा हुआ है, वह रडार को देखेगा, वह सारी घटना तो उस पर नियंत्रण रखेगा। इसके लिए केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्री जिम्मेदार होते हैं। और बार बार घटना दुर्घटना होते रहता है भारत में, और आप लोग सीखते नहीं हैं। अगर इस ढंग से किया जाएगा तो विमान कैसे उड़ेगा आकाश में? अमेरिका का तो सब कुछ ठीक था, उसका तो इंजीनियर, पायलट सारे के सारे विकसित होते हैं। हम तो मौका पाते हैं तो पास कर जाते हैं, मौका पाते हैं तो फेल कर जाते हैं, और सत्ता में बैठा व्यक्ति आंसू बहा के अपना काम इसी कर लेते हैं। हम मांग करते हैं अमेरिका की अथॉरिटी से सीखें। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है, जो अमेरिका के इंजीनियर, अमेरिका के पायलट, अमेरिका का जो विमान अथॉरिटी है, जो संचालन करता है, जिन नीचे में बैठकर, उनसे सीखें कैसे हमारा विमान क्रैश किया था और आगे क्या करना है। यह आपको देखना पड़ेगा। कल युद्ध होगा शुरू, चीन ने हमारे सीमा पर अतिक्रमण कर लिया है, हम विमान से ही उस पर अटैक करेंगे। हमारा विमान कहीं रडार के तहत आ जाए तब उस पर मिसाइल अटैक कर दे, विमान उड़ेगा। उसके पहले केंद्र सरकार ने पूर्व में जब यूपीए गठबंधन की सरकार थी, उसने एक विमान, प्राइवेट विमान से समझौता किया था कि हमको जब जरूरत पड़ेगा तो हम 1-2 विमान आपका ले सकते हैं, प्राइवेट अथॉरिटी से, विमान से। वह चालाकी था, अच्छा बात था, क्योंकि सरकारी विमान पर अटैक हो सकता है, सेना विमान पर अटैक हो सकता है, लेकिन प्राइवेट विमान पर अटैक नहीं होगा, क्योंकि उसके बारे में किसी को पता नहीं है वह कहाँ जाएगा, हम भाड़ा पर लेते हैं उसका। तो आपको हर तरह से कुछ, कल जो स्थिति विश्व में बन रही है, यूक्रेन भी कह दिया है कि हम बहुत दिनों तक, कई एक वर्षों तक हम रूस से युद्ध लड़ेंगे। रूस भी कसम खाया है कि हम यूक्रेन को बर्बाद करके दिखा देंगे। यह तो सब कहता है, दुश्मन को कहता ही है, लेकिन यूक्रेन तो बर्बाद होगा है, लेकिन रूस भी जिंदा नहीं रहेगा, रूस भी बर्बाद हो जाएगा। जो सोवियत रूस से रूस बना, अब रूस में भी कई एक विखंडन होगा, बहुत बड़ा दुर्घटना होगा, जो आप जनता को दिखाई पड़ेगा, जो विश्व की जनता देखेगी। लेकिन हमको अपने विमान के बारे में सोचना है, अमेरिका से सीखना है, अमेरिका से समझना है, और भविष्य में एक भी हमारा विमान क्रैश नहीं होना चाहिए। अगर क्रैश होता है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री, ये लोग जिम्मेदार हो गए, और उनके सगे संबंध, उसके जो अथॉरिटी में जो काम करते, उस सारे लोग जिम्मेदार हो गए। आपको सोचना पड़ेगा भविष्य में हमारा विमान क्रैश नहीं हो। अमेरिका से सीखें आप। धन्यवाद।